Students, today I will teach you exercise 2.5 from linear equation in one variable. It is your from class 8th chapter 2. First is your solve the following linear equation. आपने ये linear equation solve करनी है. ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये लास्ट सिक्स पार्ट है. आपको इसको सॉल्व करना है. तो हम सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की बात कर देते हैं. आपको लीनियर इक्वेशन मैंने बताई है 2 पॉइंट स्टार्टिंग में. लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? तो लीनियर इक्वेशन वो कहते हैं जिसका जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 1 होती है. यानी कि सपोज जैसे मैं लिख रहा हूँ 2x + 3 = 0. ठीक है, तो यहाँ पर आपने वेरिएबल देखा. वेरिएबल तो x ही है सिर्फ. ठीक है, वेरिएबल मतलब अल्फाबेट्स, ये आपके अननोन नंबर हैं. तो इसकी पावर 1 है. तो ये भी क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है. यानी कि जिसकी पावर 1 होती है वो आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाती है. तो यहाँ पर देख लीजिए, इनकी पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है. तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी आपके पास लीनियर है. सबके सब आपके पास लीनियर इक्वेशन है. इसको आपने सॉल्व करना है. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है. यहाँ पर आपने ट्रांसपोजिंग का इस्तेमाल करना है. ट्रांसपोजिंग में हम क्या करेंगे, जो सेम लाइक टर्म्स होंगे उनको एक साथ कर देंगे. तो यहाँ पर देख लीजिए, ये भी एक्स वाला क्या है? टर्म है. ये भी एक्स वाला टर्म है. इन दोनों को साथ, और ये सिर्फ नंबर है और ये भी नंबर है. तो इन दोनों को भी एक साथ कर देंगे. तो देखिए x/2 को यहीं रहने दीजिए जहाँ वो है. इस वाले को इक्वल के इस साइड ला दो. तो यहाँ ये प्लस में है, कुछ नहीं लिखा तो प्लस में है. इधर आने पर वो माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी कि x/3 हो जाएगा. अब देखिए इक्वल तो अपनी जगह पर रहेगा. अब ये -1/5 को इक्वल के इस साइड ला दीजिए. तो +1/4 वहाँ पहले से था, इक्वल के इस साइड. माइनस वाला इधर आया तो ये हो गया +1/5. माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाता है, आपको पता ही होगा. अब यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पर ये दोनों फ्रैक्शन में है और दोनों माइनस हो रहे हैं. तो फ्रैक्शन वाले माइनस कैसे होते हैं? तो देखिए फ्रैक्शन में हम माइनस और प्लस कैसे करते हैं. तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का इंटू कर देते हैं आपस में, यानी कि 2 3 जा 6 हो गया. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ. तो देखिए 3 × x करेंगे तो 3x आएगा, और 2 × यहाँ करेंगे तो 2x आएगा. बीच में आपके पास माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा. इक्वल का इक्वल होगा. इसको भी हम सॉल्व करेंगे. दोनों फ्रैक्शन को प्लस करना है. तो प्लस कैसे करेंगे? दोनों का पहले इंटू कर देंगे. तो 4 5 आपके पास 20 होता है. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 5 को यहाँ और 4 को यहाँ इंटू कर देंगे. तो 5 1 जा 5, प्लस का प्लस, 4 1 जा 4. अब सिंपल हो जाएगा. 3x में से 2x गया, आपके पास सिर्फ x बचेगा. यहाँ 3x थे, यहाँ 2x थे, माइनस हो गए तो एक ही x बचेगा. तो सिर्फ x लिख सकते हैं. नीचे आपका 6 है. यहाँ आपका 5 + 4 कितना होता है? 9. नीचे आपके पास 20 है. अब देख लीजिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, पर इसके नीचे तो ये 6 है. इस 6 को हटाना होगा. तो देखिए ये 6 क्या है? डिवाइड में है. x/6 लिखा हुआ है तो 6 डिवाइड में है. डिवाइड वाला इक्वल के इस साइड जाने पे किस में चेंज होता है? डिवाइड वाला चेंज होता है मल्टीप्लाई में. तो यहाँ पे x छूट जाएगा, 9/20 बस रहेगा. ये 6 यहाँ आ जाएगा. ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर. देखिए x/6 लिखा हुआ है तो 6 डिवाइड में है. अपॉन में लिखा हुआ है तो डिवाइड में है. डिवाइड वाला इक्वल के इस साइड जाने पे मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है. तो 6 वाला इधर गया तो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, या सिर्फ आपका x छूटेगा. अब हम इसको सॉल्व कर देंगे और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी. यहाँ आपका कट रहा है 2 की टेबल में दोनों चीज़ें आती हैं. तो देखिए 2 3 जा आपका 6 कट गया, और 2 10 जा आपका 20 कट गया. अब आपका कुछ कट रहा है ऊपर से नीचे के लिए, यानी कि न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर में कुछ कट रहा है. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं कट रहा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए. 9 × 3, यानी कि 9 3 जा 27 हो गया. नीचे आपका सिर्फ 10 रह गया. तो ये आपका x की वैल्यू आ चुकी है. सेकेंड पार्ट इज दिस. अब देखिए यहाँ पर हमने लाइक टर्म को एक साथ कर देना है. तो ये भी x वाला है, ये भी x वाला टर्म है, ये भी x वाला टर्म है. तो यहाँ पर पहले से ही ये एक साथ है और नंबर अलग से लिखा हुआ है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है. हम इसको सीधा सॉल्व कर देंगे. तो ये देखिए फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन में है, दोनों प्लस माइनस हो रहे हैं. तो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो हम 2 4 एंड 6 का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे. तो 2 4 6 का एलसीएम कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा आपका 4 कैंसिल, 2 3 जा आपका 6 कैंसिल. फिर जब तक 1 नहीं हो गया, ये तो 1 हो गया, ये तो छोड़ दीजिए. फिर 2 1 जा 2 हो गया. 3 तो आता नहीं टेबल में, तो 3 का तो 3 रहने देंगे. फिर देखिए ये तो 1 1 हो गया आपके. अब 3 है तो 3 तो आपका 3 की टेबल में आता है. 3 1 जा 3, तो ये तीनों के तीनों 1 हो चुके हैं. तो यहीं पे ये फिनिश हो जाएगा. तो आपका एलसीएम कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. ये आपका एलसीएम आ गया. ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. ये एलसीएम आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था 12. तो अब आपका यहाँ पर आएगा 12. क्लियर. अब लिखेंगे हम फर्स्ट टर्म, यानी कि x जो न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में लिख दिया. लिखने के बाद हम अब 2 से जो न्यूमरेटर के नीचे है डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड कर देंगे. तो 2 कितने जा होता है? 12.
6 जा होता है तो इसको 6 से इंटू कर दीजिए। क्लियर। फिर माइनस का माइनस और 3x लिखेंगे। अब 3x के नीचे जो नंबर है उससे हम फिर एलसीएम को डिवाइड कर दीजिए। तो 4 कितना जा होता है 12, 3 जा होता है तो इसको 3 से इंटू कर दीजिए। फिर प्लस, अब 5x की बारी आई। 5x, अब उसके जो डिनोमिनेटर में 6 से 12 को डिवाइड कीजिए तो 6 2 जा होता है 12 तो इसको 2 से इंटू कर दीजिए। क्लियर। अब हम सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है तो 6 इंटू एक्स करेंगे तो 6x होगा। फिर माइनस, फिर 3x को 3 से इंटू कीजिए तो 3 3 जा 9 होता है, उसके पीछे x है। फिर प्लस 5x को 2 से इंटू कीजिए तो 5 2 जा 10x, नीचे आएगा आपका 2। अब देखिए, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 9x में से 6x गया 3x। क्लियर। बचा प्लस 10x, नीचे आपका 2। देखिए हमने जब इसको सब्ट्रैक्ट किया माइनस था तो 3x आया। फिर हम देखेंगे कि बड़ा कौन है, बड़ा 9 था, उसका आगे नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। क्लियर। अब हम सॉल्व कर देंगे। माइनस प्लस का माइनस, और यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 12 लिखा था, हमने 2 लिख दिया, 12 था। क्लियर। अब हम माइनस कर देंगे तो माइनस प्लस का माइनस, तो 10x में से 7x गया, आपका 3x गया तो 7x हो जाएगा। साइन किसका आएगा, जो इन दोनों में बड़ा होगा। बड़ा 10 था, उसका आगे प्लस है इसलिए प्लस में, नीचे आपके पास 12 है। ठीक है। अब देखिए ये वाला पोर्शन तो हमने सॉल्व कर दिया, इतना पोर्शन। तो इक्वल में 21 लिखा हुआ था तो यहाँ पे इक्वल में 21 आपके पास है। ठीक है, इक्वल में आपके पास 21 दिया था ना, ये 21 है तो यहाँ पे इक्वल में 21 21 21 एंड यहाँ पर भी 21 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले 12 को हटाएंगे तो 12 आपका डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में है, तो आपको क्या आएगा 7x इक्वल टू 21 के साथ 12 मल्टीप्लाई में चले गया। देख लीजिए 12 डिवाइड में है, इधर जाने पे मल्टीप्लाई में है तो 12 मल्टीप्लाई में चले गया। अब देखिए x की वैल्यू चाहिए हमें तो ये 7 हटाना होगा, तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, 7x लिखा तो 7 मल्टीप्लाई x, तो मल्टीप्लाई वाला किस में जाता है, डिवाइड में है। तो x इक्वल टू आया 21 मल्टीप्लाई 12 बाई 7। तो आपको पता है 7 7 7 3 जा 21 और 12 इंटू 3 बचा, 12 3 जा 36, तो x की वैल्यू आ रही है 36। आपके पास फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बीच में इक्वल लिखा हुआ है तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यहाँ और ये यहाँ। तो देखिए 5 तो इसके साथ चले गया तो आएगा 5 x माइनस 5 इक्वल का इक्वल, और 3 चले गए यहाँ x माइनस 3 जो यहाँ पे है। क्लियर। 5 तो चले गया इसके साथ, 3 इसके साथ चले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ये आपको पता होगा बीच में अगर इक्वल है और ये डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। अब देखिए 5 मल्टीप्लाई में है और ब्रैकेट है बीच में, और अंदर माइनस या प्लस में कोई भी क्वेश्चन अगर होता है, टर्म्स होते हैं, तो आप क्या करते हैं, जो बाहर का नंबर होता है वो उन दोनों के साथ इंटू कर देते हैं। तो 5 किसके साथ, दोनों के साथ इंटू होगा, तो 5 इंटू एक्स करेंगे तो 5x होगा, माइनस का माइनस 5 5 जो आपका 25। वैसे ही इधर भी करेंगे, 3 बाहर है, इसका मतलब ये इसके और इसके साथ इंटू है, यानी कि 3 इंटू एक्स 3x हो गया 3 का, और माइनस 3 3 जा 9 हो गया। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ, ये आपका x वाला है, ये भी आपका x वाला टर्म है, इनको एक साथ, ये आपका नंबर और नंबर वाला है, इनको दोनों को एक साथ कर देंगे। तो 5x को यहीं रहने दीजिए, और ये 3x यहाँ प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, बीच में इक्वल है। अब देखिए माइनस 25 इधर आने पे प्लस 25 में चेंज आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ ये प्लस में चेंज हो गया, माइनस 9 यहाँ पहले से था। अब देखिए 5x में से 3x को माइनस कर दीजिए तो आपका आएगा 2x, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 16 आएगा। अब देखिए x की वैल्यू चाहिए आपको, तो ये 2 हटाना होगा, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर इक्वल आने पे डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में 2, इधर आने पे डिवाइड में चेंज, यानी कि 2 1 जा 2 2 8 जा 16। तो x की वैल्यू क्या है आपकी 8, यहाँ पर x इक्वल टू 8 लिख दीजिए। वी आर गोइंग टू फिफ्थ पार्ट, यहाँ का फिफ्थ पार्ट है, दोनों क्या है फ्रैक्शन में, अपॉन में, p बाई क्यू के फॉर्म में, इसलिए फ्रैक्शंस कहलाते हैं। दोनों क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। तो कैसे हम करेंगे, तो मैंने आपको बताया फ्रैक्शन को माइनस कैसे करते हैं, माइनस हो या प्लस। तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर का इंटू कर देते हैं, 4 3 जा 12 आ गया, तो ये आपका एलसीएम कहलाएगा। क्लियर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ और 4 का यहाँ, तो 3 का यहाँ कीजिए तो आएगा 3 इंटू 3t माइनस 2। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, फिर माइनस 4 का यहाँ इंटू कीजिए तो 4 2t प्लस 3। क्लियर हो गया, 4 का यहाँ इंटू हो गया, इक्वल का इक्वल 2/3
माइनस टी। अब देखिए 3 बाहर है तो इसका मतलब दोनों के साथ इंटू होगा, तो 3 3 जा 90, 3 2 जा 6 और ये माइनस है बीच में, फिर माइनस का माइनस। 4 को 2 से इंटू कीजिए, देखिए 4 है तो 4 दोनों के साथ इंटू होगा, 2t के साथ और 3 के साथ, तो 4 2 जा 80 और 4 3 जा 12। पर यहाँ पर साइन किस चीज़ का आएगा, अंदर तो प्लस था तो यहाँ पर क्या प्लस आएगा, नहीं यहाँ पर आएगा माइनस। अब मैं बताता हूँ क्यों। तो देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये ब्रैकेट है इसके बाहर माइनस है, तो माइनस क्या कर देता है, अंदर के टर्मों को साइन चेंज कर देता है। जैसे देखिए 2t अंदर प्लस में था, बाहर आया तो माइनस, 3 अंदर प्लस में था तो बाहर आया माइनस में। क्लियर। अब देखिए इसके नीचे आपका 12, नीचे 12 था, यहाँ देखिए क्या आ रखा है 2/3 माइनस टी। अब देखिए लाइक टर्म को सॉल्व कीजिए, 9t माइनस 8t, तो कितने टी बचे, सिर्फ एक ही टी बचेगा। 9t में से 8t गया, एक टी, और नंबर को सॉल्व कीजिए तो -6 -12 बचा, ये -6 और -12 बचा। तो माइनस माइनस का होता है प्लस, 12 और 6 18 हो गया। पर यहाँ पर साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होगा, तो यहाँ पर 12 बड़ा है उसके आगे नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। नीचे आपके पास 12 पर 12, इधर आपके पास आएगा 2/3 माइनस टी। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ देखिए यहाँ 12 क्या है, डिवाइड में है, अपॉन में है, इसका मतलब डिवाइड में है। डिवाइड वाला इधर इक्वल के इधर जाने पे मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा t माइनस 18, ये 12 इधर चले गए मल्टीप्लाई में। पर यहाँ तो 2 नंबर है तो हम इस नंबर को ब्रैकेट में रख देंगे, ठीक है, इस नंबर को हम ब्रैकेट में रख देंगे। 12 यहाँ डिवाइड में था, इधर जाने पे मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। अब 12 क्या है, इन दोनों का साइन इंटू होगा, ठीक है, आपको पता ही है जो नंबर बाहर है वो दोनों का साइन इंटू होता है अगर ये मल्टीप्लाई में है तो। क्लियर। अभी आएगा t माइनस 18, यहाँ हो जाएगा 12 इंटू 2/3 माइनस का माइनस 12, इसके साइन इंटू होगा तो आएगा 12t। यहाँ से आपको 3 1 3 कैंसिल, 3 4 जा 12। अब देखिए क्या बचा, यहाँ बचा t माइनस 18, आपका बचा t माइनस 18 इक्वल का इक्वल, और 4 2 जा 8 हो गया, माइनस 12t आपका क्लियर हो गया। देख लीजिए आपका ये बचा, अब यहाँ लिख दिया मैंने इक्वल का इक्वल, और इन दोनों को इंटू करना है, मल्टीप्लाई लिखा तो 4 2 जा 8 हो गया, -12t। अब आपने क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ, तो ये है t वाला टर्म और ये भी है t वाला टर्म, इन दोनों को एक साथ, और ये है नंबर वाला तो नंबर एक साथ। तो यहाँ पर t अपने जगह पर रहने दीजिए, ये -12 इक्वल के इधर आने पे 12 प्लस में हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव था इधर प्लस हो गया। अब ये -18 है, इधर जाने पे +18 हो जाएगा, 8 वहाँ पहले से था, यहाँ 18 हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे, t प्लस 12t हो गया आपके पास 13t, और यहाँ पर 8 प्लस 18 कितना होता है, यह आएगा 26। क्लियर। अब देख लीजिए t की वैल्यू निकालनी है तो 13 हटाना होगा, तो 13 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाने पे डिवाइड में है, तो t इक्वल टू आएगा 26/13। क्लियर। 13 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर जाने पे डिवाइड में चेंज आएगा, तो 26 आएगा नीचे 13, तो 13 हो जाए 13, 13 2 जाए 26, तो t की वैल्यू कितनी आ रही है 2, t की वैल्यू आपकी 2 आ गई। यू हैव सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, आपने सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व कर देना है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है आपने 7 to 10 तक, तो 7 8 9 10, तो आपका यहाँ पर नेगेटिव है। क्लियर, ये आपका नेगेटिव है। ओके, तो हम 7th वाला क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले, तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया है। अब देखिए 3 बाहर है तो इन दोनों के साथ इंटू होगा, तो 3 इंटू टी कीजिए, 3t आएगा, माइनस का माइनस, 3 3 जा 9 इक्वल का इक्वल, 5 बाहर है तो इन दोनों के साथ इंटू होगा, जो नंबर बाहर होता है मल्टीप्लाई में तो वो अंदर के दोनों नंबर से इंटू होता है ब्रैकेट के अंदर के, तो आएगा 5 2 जा 10t, प्लस का प्लस, 5 1 जा 5। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ, तो ये 3t है, ये 10t है, दोनों टी वाला टर्म्स है, इन दोनों को साथ कर देंगे, ये नंबर है और ये नंबर है, तो नंबर को साथ, तो यहाँ पर 3t को वैसे अपनी जगह पर रहने दीजिए। 10t इक्वल के इधर आने पे किस में चेंज आएगा, -10t हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में चेंज होता है, फिर इक्वल का इक्वल है, 5 अपनी जगह पर पहले से था, -9 इधर आने पे किस में चेंज हो गया, +9 में। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, तो माइनस है तो 10 में से 3 गया, आपका 70 हो जाता है। यहाँ पर दोनों में से कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, उसके आगे नेगेटिव है, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो डी नेगेटिव में आएगा। फिर इक्वल आएगा, 5 और 9 को जोड़ दीजिए तो ये आपका 14 हो जाएगा। यहाँ पे टी की आपको वैल्यू चाहिए तो ये -7 को हटाना होगा, तो ये -7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई वाला किस में जाता है, डिवाइड में, तो टी इक्वल टू आएगा
14/-7। क्लियर। अब देखिए 7 जो 7, 7 जो 14, तो t इक्वल टू आया। अब देखिए नेगेटिव जो साइन है वो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर को हम सीधा ऊपर ले आ सकते हैं, यानी कि -1 को हम सीधा ऊपर ले आ सकते हैं। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है आपने कि अगर नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में है तो हम उसको न्यूमिनेटर में ले आ सकते हैं। अब आएगा ये आंसर -2। नीचे का नंबर तो 1 हो गया, ऊपर का नंबर है -2, तो डी की वैल्यू आ गई -2। तो आप करेंगे इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 9। तो अब देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। ये आपका पास क्वेश्चन लिख दिया है, इक्वेशन है आपकी, इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन। तो 3 यहाँ बाहर है, तो इसका मतलब है जो 3 है वो इन दोनों के साथ इंटू होगा। तो देखिए 3 5 जो आपका 15 हो गया, जेड का जेड -3 7 जा 21। अब देख लीजिए नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि अंदर के दोनों साइन अब चेंज हो जाएंगे। ये प्लस में है, अंदर ये प्लस में है तो बाहर आएगा तो माइनस, ये माइनस में है तो बाहर आएगा तो प्लस में। तो देखिए अब कैसे होगा, तो यहाँ पर ये प्लस था, बाहर आएगा माइनस में। तो ये 2 क्या है, दोनों का साइन 2 का, ये आपको पता ही है। तो 2 9 जा 18 हो गया, 18 जेड। यहाँ पर मैंने माइनस की जगह पर क्या कहा है, प्लस, क्योंकि आगे नेगेटिव है, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है। तो आएगा 2 11 जा 22। क्लियर। अब इक्वल के इस साइड भी वैसे ही होगा, 4 को दोनों का साइन 2 कीजिए, 4 8 जा 32 हो गया आपका पास, -42 जेड बाय -4 को 13 से इंटू कीजिए तो आएगा 52 -17 बच गया आपके पास। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ पहले आप सॉल्व कर सकते हैं, पहले आप सॉल्व भी कर दीजिए। तो ये 15 जेड है, ये 18 जेड है, दोनों के बीच किसका डिफरेंस है, माइनस किया हुआ है, तो दोनों को आपने माइनस करना है। तो 18 में से 15 गया आपके पास, तो आपके पास बचेगा 3 जेड। पर साइन किसका आएगा, जो नंबर इन दोनों में बड़ा होगा, तो बड़ा 18 है, उसका आगे नेगेटिव है, तो इसलिए ये भी नेगेटिव होगा। अब सॉल्व करना हमने ये नंबर और ये नंबर। क्लियर। तो ये गया माइनस, ये हो गया प्लस, माइनस प्लस का होता है माइनस, तो 22 में से 21 गया तो आपको बचेगा 1। पर साइन किसका आएगा, जो इन दोनों में बड़ा होगा, बड़ा है 22, उसका आगे प्लस, तो यहाँ पर भी आएगा प्लस। क्लियर। इक्वल कीजिए, अब इधर भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से 32 जेड है, 32 जेड, ठीक है। और यहाँ पर ये नंबर है, तो इन नंबर को सॉल्व कीजिए। लाइक टर्म्स को हम सॉल्व करते हैं, तो इसका जैसा लाइक टर्म्स तो जेड वाला कोई है नहीं, तो 32 जेड ही था, तो हमने वैसे लिख दिया। ये नंबर है तो ये सॉल्व हो सकते हैं, तो माइनस माइनस का होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 68, माइनस माइनस का प्लस, इन दोनों को जोड़िए तो आएगा 68। अब यहाँ पर साइन किसका आएगा, जो इन दोनों में बड़ा होगा, बड़ा क्या है 52, उसका आगे नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ, यानी कि ये भी जेड वाला है, ये भी जेड वाला है, इन दोनों को एक साथ कर दीजिए। और ये नंबर है, इन दोनों को एक साथ, तो यहाँ -3 जेड अपने पास रहने दीजिए। ये 32 जेड इधर जाने पे -32 जेड हो जाएगा। फिर बीच में इक्वल है, यहाँ पर -68 वैसे रहने दीजिए इक्वल के साइड। ये +1 इधर गया तो -1 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस का प्लस होता है, तो इन दोनों प्लस कीजिए तो आएगा 35 जेड। पर साइन किसका आएगा, दोनों में जो बड़ा होगा, तो 32 जेड बड़ा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इक्वल इन दोनों को सॉल्व कीजिए तो माइनस माइनस का प्लस, तो 68 1 1 69। पर साइन किसका आएगा, जो बड़ा होगा, 68 बड़ा है, उसका नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल। अब बचा आपके पास 35 जेड। आपको जेड की वैल्यू चाहिए तो 35 को हटाना होगा, तो 35 यहाँ जेड के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो इधर आने पे डिवाइड में चेंज, तो जेड इक्वल टू आएगा 69/35। यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी है, जब हमने माइनस माइनस का प्लस किया तो इन दोनों को जोड़ के 68 नहीं 69 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 69 होगा, तो माइनस माइनस का प्लस, 69 और 1 यहाँ पर 70 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर भी 70 रहेगा। अब देखिए 35 1 जा 35 होता है, 35 2 जा 70 होता है, तो जेड की वैल्यू कितनी आई 2। I hope you like my videos. Please